अगर कोई इस विषय को लेकर अगर कोई पैसे की लूट-पाट कर रहा है फौजी, तो उसके लिए बहुत शर्मनाक की बात है। अर्थी निकलती है। हम लोग सलाम ठोकते हैं और हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति उनकी याद में आंसू बहाते हैं और अगर जवान ही ऐसा करने लगेंगे तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सबसे मेन पॉइंट, अगर उसको पैसे की जरूरत थी तो इतनी जनता है हिंदुस्तान में कि अगर एक एक रुपए भी मांगता तो 50 लाख रुपए की कोई अहमियत नहीं थी। और सरकार देती है इनको, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है, देती है, लेकिन इनको उस पर विचार करना चाहिए कि ये ऐसा नहीं हो। अगर हम मेहनत करके अपना काम करके और अपने बच्चों को पाल सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, तो वो भी मेहनत करके अपना कर्ज चुकवा सकते हैं। अगर अग्निवीर है तो ये तो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से फौज में ट्रेनिंग दी जाती है और इस तरीके को वारदात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत चिंता की। बीते 13 अगस्त की रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाग सिवनिया में 9-10 बजे के आसपास जब लोग बड़े आराम से शॉपिंग कर रहे थे 15 अगस्त की, राखी की भी, तो उस दौरान एक ज्वेलरी शॉप में दो लोग हेलमेट लगाए अंदर जाते हैं, लूट करते हैं बाकायदा कट्टे की नोक अड़ा करके। और फिर जब इस लूट कांड की खबर पूरे राजधानी मध्य प्रदेश और देश भर में फैलती है, इस पर जमकर चर्चा होती है। इस मामले में हजारों सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालती है और महज कुछ दिनों में ही मामले का खुलासा करती है। लेकिन जब खुलासा होता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस लूटकांड का मास्टरमाइंड निकलता है मोहित सिंह बघेल, जो अग्निवीर है। जी हाँ, पठानकोट में पोस्टेड है, ऐसी जानकारी मिली है और अपने जीजा के साथ कर्ज उतारने के लिए इस लूट कांड को वो अंजाम दिया था, ऐसी जानकारी मिली है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये जो फिलहाल लगातार चर्चाओं में है कि जहां एक तरफ भोपाल में ये इस लूट कांड को अंजाम एक अग्निवीर ने दिया है, तो ऐसे ही कई मामलों में, कई आपराधिक मामलों में अग्निवीरों के नाम आ रहे हैं। और न सिर्फ लूटपाट में आ रहे हैं, बल्कि गैंग रेप में भी एक बार अग्निवीर का नाम आ चुका है। जो भोपाल के लोग हैं इस पूरे मामले में जवानों के नाम आने को लेकर के बहुत परेशान हैं, निराश हैं, गुस्से में हैं और जमकर उन पर फटे भी हैं। और न सिर्फ फटे हैं बल्कि वो चिंतित भी हैं कि अगर अग्निवीर के जवान इस तरीके से कर रहे हैं जिन पर हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो आखिरकार फिर हमारी सुरक्षा कौन करेगा। क्या क्या कहा है उन्होंने वो सुनिए, और उसके बाद ये भी सुनिएगा कि सत्ता दल के पदाधिकारी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और विपक्ष के भी पदाधिकारी का क्या कहना है। चाचा, बीते दिनों 50 लाख की लूट हुई भोपाल में और करने वाला जो था वो अग्निवीर, उसकी फौज में नौकरी लग चुकी है, पठानकोट में पदस्थ था। तो गलत है भैया, चोरी नहीं करनी चाहिए। उसने इसलिए, खुलासा ये हुआ है, पुलिस ने किया है कि उसने इसलिए चोरी की क्योंकि उसकी बहन कर्ज में डूबी हुई थी। तो कर्जा तो ऐसे मेरे पास भी है। अभी ये मनो गाड़ी वाड़ी चला के जो कर्जे वाले कितने का आते हैं, खर्चा है? मेरे 3-4 लाख का है। अच्छा, फिर फिर भी मैं बोलता हूँ भैया दूंगा, जो पैसा हो गए देते जाऊंगा, मगर ऐसे गलत काम अपन नहीं करा, अभी तक नहीं करा। 3-4 साल हो गए मेरे कर्जा हो गया तो दुकान में, मन नहीं करा। भैया दे रहे हैं जितने जितने हो जाते हैं, थोड़े थोड़े करके दे देते हैं, समझा देते हैं, भैया आप अपन इकट्ठा नहीं दे सकते, देंगे मानो कमा के देंगे धीरे धीरे। मतलब चोरी करने का अपने दिल में आया ही नहीं है कि चोरी कर ये तो देखिए बहुत संगीन घटना है और इसके बारे में तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम रहेगी। मैंने भी ये सुना है तो बहुत बुरा लगा है, क्योंकि आर्मी को तो हम इतना सम्मान देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों की, और उन लोगों के बारे में ये सुन के मतलब बहुत गलत लगा है। क्या है कि कोई आम आदमी अगर करता है ये चीज़ें मजबूरी में, वो समझ में आता है, सुनने में आता है, सुना है पहले तो ठीक लगता है कि चलो ठीक है, किया होगा, आम आदमी है, कोई दबाव होगा, कोई पैसे का लेन देन होगा, कर्जा होगा, तो समझ में आता है। लेकिन आर्मी का बंदा अगर ये कर रहा है तो ये तो बहुत गलत है। सर देखिए, कर्जा तो सभी पे होता है ना, सब कुछ ना कुछ, मैं भी कहीं जॉब करता हूँ, मैंने भी कुछ फाइनेंस करा रखा है या मेरे को भी किसी का लेना देना है, लेकिन अगर मैं ऐसे गलत रास्ते अपनाऊंगा तो ये तो मेरा देश के लिए भी गलत है, मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी। मेरे हिसाब से ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन अब देखा जाए तो बीते दिनों अग्निवीर के ही जो जवान है वो ज़्यादातर इस सब गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, तो इसका एक
पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये फिक्स टाइम की जॉब है, तो हो सकता है वो अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योर हो, इनसिक्योरिटीज हो उनके मन में कि अगर मैं इस फिक्स टर्म के बाद तो मैं बाहर हो जाऊंगा, तो मुझे कुछ अपने फ्यूचर के लिए करना है। तो सरकार को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम एक दो लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि पूरी आर्मी को हम ऐसा बोले। आर्मी के जवान बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हम करते भी हैं। लेकिन अगर ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो सरकार को इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए और इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। मेरा नाम राजवीर है। देखो, इस बारे में अगर देश का अगर फौज में अगर कोई व्यक्ति है और उसी के भरोसे पे देश चलता है, उसी के भरोसे पे सारी चीज़ें चलती है और हमारा देश उन्हीं के ऊपर निछावर है। अगर वो शहीद होते हैं तो लोग उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, मान सम्मान सब चीज़ उनको मिलती है। अगर कोई इस विषय को लेकर अगर कोई पैसे की लूट-पाट कर रहा है फौजी, तो उसके लिए बहुत शर्मनाक की बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और जो पैसों की जरूरत हाँ, थी, पैसों की बताते ज़रूरत हैं। थी, तो वो पैसों के लिए हमसे बोले हम 1-1 रुपए भारत इतना बड़ा देश है कि अगर 1-1 रुपए भी डालेगा तो 130 करोड़ देशवासी हैं तो 130 करोड़ 1-1 रुपए उसको पहुँच जाएगा। लेकिन ये शर्मनाक काम उसको नहीं करना चाहिए था और नहीं करना चाहिए और मैं इससे बिल्कुल खिलाफ हूँ, पूरा देश खिलाफ है। सर वो तो उनने अपनी मतलब उसके उनकी बहन के चक्कर में जो भी कर दिया होगा, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने देश के जवान अपनी मतलब गर्व अपने देश पे अपनों को गर्व है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मुसीबत वाला कहानी है, लेकिन ये तो अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं सर। मैं उसके बारे में ये कहूँगी उन्होंने जो भी किया गलत किया, क्योंकि हमारी सरहद पर जो वीर जवान शहीद होते हैं उनको देख के हम लोगों के प्रति हम लोगों को सम्मान होता है। जहाँ से भी शहीद की अर्थी निकलती है हम लोग सलाम ठोकते हैं और हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति है सभी व्यक्ति उनकी याद में आंसू बहाते हैं और अगर जवान ही ऐसा करने लगेंगे तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये जो इस पूरे मामले को अंजाम इसलिए दिया, उसमें जो खुलासा हुआ है कि उसकी बहन कर्ज में थी। बहन को भी रोकना चाहिए। वो बहन जो अपने भाई से रक्षा का वचन लेती है और अगर वो इस तरीके के काम करवा रही है तो ये बहुत ही गलत बात है। अपने भाई को की रक्षा करने से भाई की भी रक्षा करना चाहिए, दोनों के प्रति जिम्मेदारी है, भाई बहन की और बहन भाई की। और बहन ने अगर इस तरीके से उसको फंसा दिया है तो वो बहुत ही गलत किया है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आप दर्जी दंपत्ति हैं, आप हस्बैंड वाइफ दोनों यहाँ पर काम करते हैं। इस पूरे मामले को आपने सुना, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि उनको सोचना चाहिए था ये कदम उठाने से पहले कि पहली चीज़ तो क्या मेरी नौकरी पे क्या बात आएगी और मेरे जो मिलने वाले हैं, चाहने वाले हैं और जो देश के प्रति मैं काम कर रहा हूँ उसको बदनाम करने से मुझे कितना मतलब वो होना चाहिए कि हम दुख होना चाहिए कि आगे क्या होगा बाकी और वीरों का जो इसमें आ रहे हैं और जो आने वाले हैं। मैं भी ये चाह रहा था कि मेरा बच्चा भी अग्निवीर में भर्ती हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे बच्चे होंगे काम करने वाले अग्निवीर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और देश में विदेश में अगर कहीं भी एक सैनिक मरता है तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि उसको सल्यूट किया जाए, लेकिन अगर ये कंडीशन रहेगी तो बिल्कुल कोई सल्यूट नहीं करेगा और ना ही करना देना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट, अगर उसको पैसे की ज़रूरत थी तो इतनी जनता है हिंदुस्तान में कि अगर 1-1 रुपए भी मांगता तो 50 लाख रुपए की कोई अहमियत नहीं थी और सरकार देती है इनको, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है, देती है, लेकिन इनको उस पर विचार करना चाहिए कि ये ऐसा नहीं हो। ये तो आज हुआ है, आगे भी ना हो, कभी ना हो और नहीं होना ही चाहिए, क्योंकि इससे देश पे कलंक लगता है फौजी भाइयों पे, जो नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे सरहद पे खड़े होके और बाहर आके तो पूरी फौज बदनाम होगी। उसमें एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसा ही पूरे जितने कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, ये सब लोग बदनाम हो जाएंगे कि ये भी आगे ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए। भाभी, अगर हम मेहनत करके अपना काम करके और अपने बच्चों को पाल सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, तो वो भी मेहनत करके अपना कर्ज चुकवा सकते थे। और अगर ऐसा है कि उनको कोई ज़रूरत थी तो देश के नाम पर हम अपने खर्च में से कुछ पैसा निकाल के उनको दे देते। अगर वो एक-एक व्यक्ति से भी पैसे इकट्ठा करते देश के नाम पे तो 50 लाख क्या है,
1 करोड़ भी इकट्ठे होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम खुद ही मदद कर देते। ये तो बहुत चिंता का विषय है कि हमारे अग्निवीर जवान इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इस पे सरकार को और राज्य सरकार को पूरी तरीके से मुआयना करना चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है, क्या सच में वो अग्निवीर है या नहीं है। अगर अग्निवीर है तो ये तो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से फौज में ट्रेनिंग दी जाती है और इस तरीके को वारदात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत चिंता के विषय है। देखिए, अग्निवीर योजना से लगातार देश का युवा परेशान है, लगातार आत्महत्याएं कर रहा है, लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। युवा लगातार सजेशंस भी दे रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार अग्निवीर योजना से इस देश के भविष्य को बर्बाद कर देना चाहती है। एक पीढ़ी तो पिछले 10 सालों में बर्बाद कर चुकी है और आने वाली पीढ़ी को भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बर्बाद कर रही है। देखिए, लाखों लोगों में अपराधी कोई निकल जाए तो उन लाखों लोगों का दोष नहीं है, उस व्यक्ति की संस्कारों का दोष है, उसकी सोच, उसके कृत्यों का दोष है। और मुझे लगता है कि अग्निवीर को लेकर जो भ्रम का वातावरण विपक्ष लोग कर रहे हैं, ये मंशा पाकिस्तान और चीनी पार्टियों जैसी हो गई है, दूसरे देश में अपने देश का विरोध कर रहे हैं। ये किस प्रकार की विचारधारा है? सेना का विरोध करके किसको फायदा होगा? देखिए, अपराधी अपराधी होता है और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कोई ऐसा रवैया नहीं अपनाया जिसमें उनकी मदद हो या उस पर जुर्म साबित ना हो पाए। कुछ ही घंटों के अंदर यदि अपराधी पकड़ा जा रहा तो ये पुलिस की सफलता है और सरकार की सफलता है। देखिए, अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति मध्य प्रदेश सरकार की है, जिसको हम लोग उस दिशा में कड़ी के साथ कार्रवाई भी कर रहे हैं और संवेदनशीलता के साथ अपराध पर अंकुश लगाने का काम भी कर रहे हैं। हमेशा की तरह सत्ता और विपक्ष के पदाधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल की जनता, और हो सकता है कि जो इस वीडियो को देश भर में, विश्व भर में देखेंगे, वो फिलहाल इस मामले को लेकर के चिंतित है कि आखिरकार आपराधिक मामलों में अग्निवीर के जवानों के नाम क्यों आ रहे हैं। इस सवाल को लेकर के लोगों का क्या सोचना था वो तो आप लोगों तक पहुंचा दिया है, मगर फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं इसके लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग आपको करना होगा। अलग अलग कई मामलों को लेकर के हम लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है ताकि ऐसे ही ग्राउंड जीरो में विकट परिस्थितियों में भी लगातार अलग अलग तस्वीरें, जिससे आप लोगों को कुछ सोचने, समझने और विचार करने का मौका मिलता हो, लेकर आते रहें। फिलहाल भोपाल में हूं और कैमरे के उस पार मेरे सहयोगी अंकित हैं।